इस क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया था, आप 2 बार एमएलए रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदें करके आपने उनको क्या दिया? एक अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते मांगते जमाना गुजर गया, अब तक नहीं मिल पाया। आगे आप क्या करेंगे? देखिए जी, गुरुचांद ठाकुर जी के नाम से जो स्मृति कोष बनाया गया था, उसका क्या हुआ? वो क्या है? वो ये है कि जब मैं पहली बार विधायक बना, उस समय माननीय तिवारी जी से कहकर हमारे क्षेत्र के जो कांग्रेस के नेता लोग थे, ग्राउंड पर जब मैं जाता हूं तो जनता की आज भी इस क्षेत्र में आवाज उठती है कि स्वास्थ्य संबंधी उनको इलाज सही नहीं मिल पाता, अच्छे डॉक्टर नहीं उनको मिलते हैं। तो उसके लिए आगे क्या करेंगे आप और किस तरह देखते हैं? अब देखिए ये तो उनके पार्टी का मामला है। मैं क्या कहूं, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज है गदरपुर से। पर उनके घर पर निवास पर ऑफिस में एक नोटिस भी चस्पा हो गए थे कि उनका गिरेगा, लेकिन नाराजगी कैसे? विधायक जी एक मिनट, विधायक जी नाराजगी आप बता रहे हो, नाराज हैं तो किससे नाराज हैं? उनके अभी बुलडोजर भी नहीं चला, नोटिस चस्पा हो गया, लेकिन आज तक और नाराजगी भी दिखाई जा रही है। ये क्या है? ऐसा है ना, लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चरण अगर इधर पड़े तो विकास होगा क्या? अब देखिए, मुख्यमंत्री को जब मैं विधायक था 10 साल रहा हूं, तो हमारी ये कोशिश होती थी कि मुख्यमंत्री जी आए, मेरे विधानसभा में आए। बीजेपी भाई 6.5 सर मेरा देंगे, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। कहने का मतलब ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री के चरण यहाँ पड़ जाएं तो ऐसा लगता है आप एक मक्खन लगा रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, क्या भाजपा में जाना चाहते हैं? नहीं, भाजपा से प्रेमानंद महाजन कांग्रेस का सिपाही है। जाना होता प्रेमानंद महाजन को कहीं जाना तो बहुत पहले चला जाता। इसमें प्रेमानंद महाजन की क्या तैयारी चल रही है चुनाव में उतरने के लिए? क्या चुनाव कैसे? भाई साहब, चुनाव प्रेमानंद महाजन कांग्रेस का सिपाही है। पिछले बार 1120 वोट से पीछे रह गया। विधायक जी यहाँ पर देखिए, घुमाना फिराना बात तो लंबी हो जाएगी। हाँ, तो आप जनता का मूड इस समय ये बना हुआ है कि प्रेमानंद महाजन खड़े हो जाएं, तो आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे इस क्षेत्र के जो जनता को आप बताएंगे हम ये करेंगे? भाई साहब आपको ये लगता है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही है क्या? क्या कह रहे हैं भाई साहब? कहाँ, आप बताइए ना। इन लोग ये जो आपसी संघर्ष को बढ़ावा देने के अलावा कौन सा ऐसा काम किया जाए जो किया इन्होंने जिसपे हम आम जनता खुश हैं? कौन सा? से आपने कहा कि वो बुलडोजर की बात आप सामने ले आए, तो क्या खेतों में मतलब इतना ज्यादा बुलडोजर चल रहा कि आपने खेतों की तरफ चल नहीं रहा नष्ट करने के लिए बुलडोजर का नाम ले लिया? इन लोगों को तो बुलडोजर बहुत अच्छा लगता है ना। सर एक क्वेश्चन हमारा और है आपसे, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन आपसे है कि ये नमः शूद्र पौंड माझी, अनुसूचित जाति, ये चौकी छात्रवती और ये सब क्या था, क्या है? मैं आपको यही तो बता रहा हूं, जब हम लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे के बच्चों को जो नमोशूद्र पौंड और माझी जाति के जो बच्चे हैं, जैसे मैं नमोशूद्र जाति का हूं, हमारे यहाँ 2-3 जातियां हैं, ये सब अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो इनके बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान एक वजीफा देने का पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक हल्की सी फैसिलिटी उनके तरफ से, सरकार के तरफ से दिया। आज तिवारी जी का ही तो कृपा है कि हरिद्वार और हमारे उधम सिंह नगर में जो 2 सिटकुल क्षेत्र, ये किसकी देन है? माननीय तिवारी जी का है। तिवारी जी ने बनाया, मैं भी उसका फाउंडर, मुझे गर्व है कि मैं उसका फाउंडर एमएलए हूं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बंगाली समाज से, यहाँ पर मौजूद हैं दिग्गज नेता प्रेमानंद महाजन जी। स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं भी आपके समाचार पत्र के जो फॉलोअर्स हैं, जो डेली देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। सर आप मुझे बधाई दें, मेरे चैनल को बधाई दें, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन कड़क टाइट करने हैं। आप कितनी भी बधाई मुझे दे लें। नहीं, ऐसा है ना, जो प्रश्न आप जब करोगे तो जवाब मिलेगा ही। बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया था, आप 2 बार एमएलए रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदें करके आपने उनको
क्या दिया, एक अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते मांगते जमाना गुजर गया, अब तक नहीं मिल पाया, आगे आप क्या करेंगे? देखिए, अनुसूचित जाति का जो मसला है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये आपका प्रश्न है, तो मुझे वो सटीक उसमें बोलने में ही फायदा है और बोलना भी चाहिए। देखिए, पहले आपको इस प्रश्न से पहले इसका जवाब जानने से पहले कुछ इस विषय में आपको जानकारी की जरूरत है, आपका जानना जरूरी है। अनुसूचित जाति का जो मसला है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो मसला है, वो भारत सरकार में निहित है, भारत सरकार के संसद में निहित है, वो वहीं से पास होता है। और जब तक आपके उसको कई प्रक्रिया हैं, जैसे आपके एक तो वो जो भारत नियंत्रक हैं, महालेखाकार है, वहां से पास होना पड़ता है। एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है, वहां से पास होना पड़ता है। उसमें कई तरह का मसला है। और जो सत्ताधारी दल है, जब तक सत्ताधारी दल के जो आप सीधा ही समझ लीजिएगा, आज के तारीख में जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, या गृह मंत्री जी जो भारत सरकार में गृह मंत्री जी हैं माननीय अमित शाह जी, इनके जैसे जब तक पावरफुल लोगों के मन में ये भावना नहीं आएगा, बंगाली समाज के प्रति दया के भावना नहीं आएगा, या किसी अन्य समाज के जो लोगों को यदि ये जो जिनका मांग है उनको पूरा करना है, जब उनके मन में जब तक ये नहीं आएगा ना कि हाँ ये जायज मांग है, करना चाहिए, तब तक ये काम नहीं हो सकता। जनता जनार्दन ने विश्वास उन पे जताया, ते एक्चुअली उन लोगों का काम था सत्ता पक्ष के। मगर दुर्भाग्य है कि गदरपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस विधानसभा से हमें तो लगता है नाराज है। कुछ मुख्यमंत्री का एक बार आने का मतलब एक बड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं, नाराज हैं क्यों, क्या कारण, क्या यहाँ पर अरविंद पांडे का भी मामला चल रहा है, क्या अरविंद पांडे को लेके या किस और कारण? देखिए, ये तो उनके पार्टी का मामला है, मैं क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज है गदरपुर से। भाई साहब, गदरपुर से नाराज है या अरविंद पांडे से नाराज? अब ये जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, एक बार यदि हमारे गदरपुर विधानसभा उनके घर पर निवास पर ऑफिस में एक नोटिस भी चस्पा हो गए थे कि उनका गिरेगा, लेकिन नाराजगी कैसे? विधायक जी एक मिनट, विधायक जी नाराजगी आप बता रहे हो, नाराज हैं तो किससे नाराज हैं? उनके अभी बुलडोजर भी नहीं चला, नोटिस चस्पा हो गया, लेकिन आज तक और नाराजगी भी दिखाई जा रही है, ये क्या है? ऐसा है ना, ये जो नाराजगी है, इसका जवाब एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। चरण पड़ने से बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यदि 1 महीना 3 महीने बाद आ रहे हैं तो इलाके के सारे सड़कें ठीक हो जाता था। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो सड़कें टूटी फूटी सड़कें, क्या पता मुख्यमंत्री जी की सड़क पे चल दे। विधायक जी यहाँ पर ये समझ रहे हैं, देखिए विधायक जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने विधायक जी आप एक यहाँ के अगर आपको देखा जाए तो दिग्गज नेता माने जाते हैं और रहे आप दिग्गज नेता। जनता की आवाज भी आपकी उठ रही है कि विधायक जी क्या करेंगे, इस बार आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की प्रशंसा आपके मुंह से ये क्या लग रहा है? ये प्रशंसा नहीं है इनके, या किसी को प्रशंसा लगता है, लगा जैसे आप बीजेपी में 4.5 साल हो गए, आप जैसे बीजेपी में जाने वाले। अरे भाई साहब, 4.5 साल तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए? यहाँ के विधायक बुला के क्यों नहीं लाए? ये जवाब नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आज बाईपास बनाया, एक हाईवे बनाया गदरपुर से। मैं मुख्यमंत्री लेवल की छोटी बातें नहीं कर रहा हूँ। लोग कुछ परेशान भी हैं, कह रहे अभी समय महाजन जी अगर आ जाए तो काम होंगे। भाई साहब, तो क्या आप मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो आपने वजह जो स्थिति है, तो आज हमारे ये गदरपुर विधानसभा में के लोग जो विकास से अछूते रह गए हैं, तो उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जनता ने जिनको चुना, निश्चित रूप से वो जी बिल्कुल जिम्मेदार। प्रेमानंद महाजन तो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही बात। आप अभी मुख्यमंत्री की एक क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं? अरे नहीं बुला, मैं क्वेश्चन सुन लीजिए सर, मेरा थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। कहने का मतलब ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री के चरण यहाँ पड़ जाएं, तो ऐसा लगता है आप एक मक्खन लगा रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, या भाजपा में जाना चाहते हैं? भाजपा से प्रेमानंद महाजन कांग्रेस का सिपाही है,
जाना होता प्रेमानंद महाजन को, कहीं जाना तो बहुत पहले चला जाता, वेट नहीं करता। जहां तक वजन की बात है, मैं कोई वजन वाला नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं। उनके चरण क्यों नहीं पड़े, बहुत इसके लिए आज नहीं है, कई बार चर्चाएं हुई, आपके जैसे पत्रकारों ने चर्चा की, मुख्यमंत्री बगल से चले गए, बगल से चले गए, यहाँ नहीं आए, तो इसका एलर्जी है। इसका कारण क्या है? एलर्जी है, विधायक कहीं ना कहीं एलर्जी तो है, कहीं ना कहीं एलर्जी है। आपको एक बात बताऊं, देखिए एक और बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं हाईवे की बात कर रहा था, हाईवे बना गदरपुर में, जाके देखिए उसका जो वो सर्विस रोड है, क्यों नहीं लोगों ने गदरपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। क्षेत्र की जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ अरविंद पांडे को लेकर ऐसा, मैं क्यों कहूंगा, मैं नहीं कह सकता, मैं तो आपसे, अरे आप खाली आम जनता नहीं कह रहा है। यहाँ इस समय प्रेमानंद महाजन की क्या तैयारी चल रही है चुनाव में उतरने के लिए? क्या चुनाव लड़ेंगे कैसे? भाई साहब, चुनाव प्रेमानंद महाजन कांग्रेस का सिपाही है। पिछले बार 1120 वोट से पीछे रह गया, और इस बार मैंने अपनी तैयारी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, यहाँ से पास करने के लिए जो मेहनत करना चाहिए, एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने अपना डिसीजन मेरे हाईकमान के ऊपर छोड़ रखा है। हाईकमान जिसको भी टिकट देगा मैं उसको लड़ाऊंगा। देखिए, यहाँ बांग्लाभाषी लोग हैं, खाली अनुसूचित जाति का मांग नहीं है हम लोगों का। हम अनुसूचित जाति के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे इसके लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति का दर्जा हमारा हक है। हम लोग कोई अपर कास्ट के लोग नहीं है, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं। अनुसूचित जाति के लोग, हम लोग मथुआ समूह के लोग हैं, हरिचांद गुरुचरण ठाकुर के लोग हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप अपना बात बताना, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जैसे गुरुचांद जी की जो ये कोष बनाया गया था, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है? हाँ, उसी को ही मैं बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ। तो ये कोष तो अभी बना, कोष भी स्वर्गीय तिवारी जी ने बनाया था, मगर उससे पहले तिवारी जी ने हमारे बच्चों को अनुसूचित, हमारे समाज के जो आंदोलन को देखते हुए उन्होंने एक जियो जारी किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, कि बंगाली समाज के जो नमोशूद्र पौंड और माझी जाति के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अनुसूचित जाति के बच्चों के समान छात्रवृत्ति दिया जाएगा। अभी तक जी गुरुचांद ठाकुर जी के नाम से जो स्मृति कोष बनाया गया था, उसका क्या हुआ, वो क्या है? वो ये है कि जब मैं पहली बार विधायक बना, उस समय माननीय तिवारी जी से कहकर हमारे क्षेत्र के जो कांग्रेस के नेता लोग थे हैं, उन लोग गए, हम लोगों समाज को देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तिवारी जी थे, उन्होंने संत केसर सिंह के नाम से रायसिक समाज और बंगाली समाज के बच्चों के लिए एक स्पेशल, जो उनके टेक्निकल शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए एक कोष का निर्माण किया था। 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने वहां जमा करा दिए थे, जिसके ब्याज पे पैसे बढ़ते थे। नहीं सर, वो तो 500 नहीं ऐसा है ना, वो जो कह रहे हैं वो तो सच होगा, क्योंकि देखिए भाजपा एक इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है, अच्छा विकास कर रही है, विकास बढ़िया तरीके से हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप यहाँ कांग्रेस से विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या कुछ नया करना चाहेंगे? देखिए, नया यहाँ के देखिए काम जो होता है ना भाई साहब, रुद्रपुर विधानसभा आप ये मानते हैं भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार? अरे क्यों नहीं है, वो काम की बात आप देखो ना, काम की बात करने के बाद आप इसी वजह से मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि क्यों नहीं, मतलब किनका नाम ले और बताइए ना, इसी ही कारण है। तो जो भाई तुम नाराज हो या ना, वो बहुत फैक्ट नहीं है। तुम्हारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो फैक्ट नहीं, फैक्ट है ये यहाँ की जनता, उत्तराखंड की जनता है, इनका हक है, आपको विधायक दिया है, या विधायक नहीं भी देते तो इनके सुख दुख का देखने का काम आपका है। यहाँ के डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये देखने का आपका काम है। यहाँ बहुत कुछ होते खराब करने बुलडोजर से, और क्या, इनको तो बुलडोजर का आदत है ना। नहीं, बुलडोजर तो मकानों के लिए जाता है। अरे भाई, तो इनका बस चले तो बुलडोजर उसी में चलाते हैं। कोशिश तो की थी, हमारे यहाँ के एसडीएम ने खूब कोशिश की, कई जगह खराब कर दिए। मतलब आप इंतजार कर रहे थे? वह मुझे लग रहा था कि इन लोगों के तो आदत है ना, किसान इनके अपने नहीं है ना। 750 किसान मर गए, आज तक
किसानों के लिए एक संविधान कहाँ 750 किसान मर गए? 750 किसान मरे जब वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। ये नमः शूद्र पौंड माझी, अनुसूचित जाति, ये चौकी छात्रवती और ये सब क्या था, क्या है? मैं आपको यही तो बता रहा हूं, जब हम लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे लोग 1951-52 से जब से यहाँ बसाया गया तब से आंदोलन कर रहे हैं के बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान एक वजीफा देने का पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक फैसिलिटी, एक हल्की सी फैसिलिटी उनके तरफ से, सरकार के तरफ से दिया आर्थिक रूप से। विधायक जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से भी ये भी आपने कंफर्म कर दिया है। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप इससे पहले की, जहां तक मेरी जानकारी है, आप 2002 से 7 तक रहे और 7 से फिर 12 तक रहे। आप इतना समय, शायद मुझे ऐसा लगता है, इतने समय तक आप एमएलए रहे। अब अगर एमएलए बनते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ नया करेंगे? देखिए